हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए, हम पढ़ रहे थे कृष्णा नदी। पिछले क्लास में हमने यहाँ तक छोड़ दिया था पढ़ा करके कृष्णा नदी। आज हम उसी की आगे का कंप्लीट करेंगे कृष्णा नदी के। अगर आप हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके आप प्लेलिस्ट में जियोग्राफी हस्तलिखित नोट्स एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में जा करके शेष वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और जो चैनल पर पहली बार आए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं। तो कृष्णा नदी के बारे में जानते हैं। तो कृष्णा नदी का जो उद्गम है ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर चोटी से हुआ है। अर्थात कृष्णा नदी का जो उद्गम है ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर चोटी से हुआ है, और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जबकि भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी कही जाती है। दक्षिण भारत की ये दूसरी सबसे लंबी नदी है, लेकिन ये भारत की जब बात होगी तो ये तीसरी सबसे लंबी नदी है। इस नदी का जो विस्तार है ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्यों में है। इस नदी का जो विस्तार महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में है। तो इस नदी का विस्तार अर्थात कृष्णा नदी का विस्तार महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्यों में है। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियों में आती हैं तुंगभद्रा नदी, भीमा नदी, कोयना नदी, मूसी नदी और मलप्रभा नदी और घटप्रभा नदी। ये जो हैं ये इसकी कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तुंगभद्रा नदी जो है ये कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और मूसी नदी हैदराबाद, ये मोतियों का शहर कहा जाता है, इसी के तट पर स्थित है। अर्थात मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है, जिसे मोतियों का शहर कहा जाता है। कृष्णा नदी पर स्थित परियोजनाएं जैसे कोयना बांध, कृष्णा नदी पर स्थित परियोजनाएं जो हैं कोयना बांध कोयना नदी पर है। कोयना बांध कहाँ है? कोयना नदी पर है, जो महाराष्ट्र में। नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर है, तेलंगाना में। श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर है, तेलंगाना में ही। पेनार नदी का जो उद्गम है ये नदी दुर्ग तथा केसाब पहाड़ी से है। नदी दुर्ग तथा केशव पहाड़ी से निकलती है, जिसका विस्तार कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार देखने को मिलता है। पेनार नदी का विस्तार कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। आप मानचित्र में देख भी सकते हैं कि महाबलेश्वर चोटी से यहाँ पर नदी का जो विस्तार देखने को मिलता है। यहाँ पे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र और राष्ट्रीय मेघ अनुसंधान केंद्र भी महाबलेश्वर की चोटी पर है। नदी दुर्ग पहाड़ी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहीं पर पंचार नदी का उद्गम हुआ है। पेनार नदी भी यहीं से निकलती है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के पुष्पगिरी या ब्रह्मगिरी से हुआ। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के पुष्पगिरी और ब्रह्मगिरी से हुआ। पवित्रता एवं उपयोगिता के आधार पर दक्षिण की गंगा भी कही जाती है। पवित्रता एवं उपयोगिता के आधार पर कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। प्रायद्वीपीय पठार की एकमात्र सदाबहार नदी है। प्रायद्वीपीय पठार की एकमात्र सदाबहार नदी है वो कावेरी नदी ही है। कावेरी की अफवाह क्षेत्र 3 राज्यों में स्थित है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। केरल सबसे कम विस्तार और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा विस्तार कावेरी नदी का देखने को मिलता है। कावेरी की सहायक नदियाँ। कावेरी की सहायक नदियों में आती है हेमवती, स्वर्णवती, लक्ष्मण तीर्थ, कबानी, भवानी, अर्कावती और अमरावती। ये कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। स्थानीय देवियों के नाम पर नामकरण किया गया है, इसीलिए कावेरी को पवित्र नदी कहा जाता है। स्थानीय ये सब जितने भी नाम है स्थानीय देवियों के नाम पर रखा गया है, इसीलिए कावेरी नदी को पवित्र नदी भी कहते हैं। कावेरी महत्वपूर्ण योजनाएं। कावेरी नदी की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में कावेरी नदी की प्रमुख
परियोजनाएं, जैसे शिव समुद्रम परियोजना जो कर्नाटक में और मेट्टूर बांध है ये तमिलनाडु में है। शिव समुद्रम परियोजना कर्नाटक और मेट्टूर बांध तमिलनाडु में है। वैगट नदी जिसका उद्गम वर्जनाड पहाड़ी तमिलनाडु में इसका उद्गम है, और मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है और वैगई नदी के तट पर स्थित है। वैगई नदी के तट पर मीनाक्षी मंदिर स्थित है। मीनाक्षी मंदिर वैगई नदी के तट पर स्थित है, और वैगट नदी जो है ये वर्जनाड पहाड़ी से इसका उद्गम देखने को मिलता है। तामपर्णी नदी का जो उद्गम है केरल के अगस्त्यामलाई चोटी से है। कार्डमम पहाड़ी केरल के अगस्त्यामलाई चोटी से ताम्रपर्णी नदी का उद्गम देखने को मिलता है। भारत की सबसे दक्षिण नदी ताम्रपर्णी नदी कही जाती है। आप मानचित्र में भी देख सकते हैं, साइड में बना हुआ है। पढ़ने के बाद आप यहाँ भी ध्यान दिया करें, क्योंकि जो मानचित्र में मैंने लिख दिया हूँ वही यहाँ पर उसी कुछ शब्दों में लिख करके बताया गया है। अब यहाँ पे पापनासम परियोजना तमिलनाडु में ताम्रपर्णी नदी पर स्थित है। पापनासम परियोजनाएं तमिलनाडु में ताम्रपर्णी नदी पर स्थित है। पश्चिमी घाट की ओर बहने वाली नदियों में लूनी नदी, साबरमती नदी, महानदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी आती है। इसलिए खम्फात की खाड़ी में ये नदियां हैं। कौन कौन सी? साबरमती, महानदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। वही मांडवी नदी, जुवारी नदी, शरावती नदी और पेरियार नदी ये भी हैं पश्चिमी घाट की नदियां। और 6 और 7 जो हैं, मतलब कि मांडवी और जुवारी नदी, ये गोवा में इसका विस्तार देखने को मिलता है। पापनासम परियोजना आप अगर मानचित्र में देखना चाहेंगे तो यहाँ पर जो ये जो नदियाँ हैं, ताम्रपर्णी नदी है यहाँ पर, और यहीं पर देखने को मिलता है अगस्त्यामलाई नदी या अगस्त्यामलाई चोटी जो कार्डमम पहाड़ी पर है। ये केरल में भी स्थित है। यहीं पर ये अगर देखा जाएगा तो यही पापनासम परियोजनाएं हैं जो तमिलनाडु में इसका विस्तार है, अर्थात ये तमिलनाडु में स्थित है। लूनी नदी का जो उद्गम है ये अरावली पर्वत से होता है। लूनी नदी का उद्गम अरावली पर्वत से है, जो अरावली पर्वत राजस्थान में है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी लूनी नदी है। यह नदी राजस्थान व गुजरात में बहती है और गुजरात के कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। कच्छ के रण में इसका विलीन हो जाना ये लूनी नदी है ना। कच्छ के रण में लूनी नदी विलीन हो जाती है और राजस्थान और गुजरात में ये बहती है। बाड़मेर से बालातरा यह भी मीठे पानी के रूप में बहती है। उसके इस नदी को जल खारा हो जाता है, जिससे कारण इस नदी का जल खारा हो जाता है। तो लूनी नदी की सहायक नदियां हैं जैसे कि खारी नदी, वांडी नदी, जवाई नदी और लीतवड़ी नदी, सुखंडी नदी, ये सहायक नदियां हैं। खम्फात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, तो खम्फात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में आती है, समानता से याद कर सकते हैं। क्या ये ट्रिक है इसकी? समानता से याद कर सकते हैं। सा से साबरमती, मा से माही, ना से नर्मदा और ता से ताप्ती। तो नर्मदा नदी जिसका उद्गम अमरकंटक चोटी से होता है। अमरकंटक चोटी से नर्मदा नदी होता है, जिसका मुहाना खम्फात की खाड़ी है। मुहाना क्या है? खम्फात की खाड़ी। पश्चिमी घाट की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है और ये विंध्याचल एवं सतपुड़ा के बीच अपने भ्रंश घाटी में बहती है। ये विंध्याचल एवं सतपुड़ा के बीच अपने भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी में बहती है। यहाँ पे खम्फात की खाड़ी है, देख सकते हैं। चोटी है अमरकंटक की चोटी, यहीं पर सतपुड़ा है और विंध्याचल की पहाड़ियाँ भी हैं और यहीं पे नर्मदा नदी बहती है। इसका मुहाना जा करके खम्फात की खाड़ी में गिरता है। अगर नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की चोटी से, अमरकंटक की ये चोटी है, यहीं से इसका मुहाना जाकर खम्फात की खाड़ी में जाके गिर जाता है। और ये है जो है विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहती है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि पश्चिमी घाट की सबसे लंबी नदी ये विंध्याचल एवं सतपुड़ा के बीच अपने भ्रंश घाटी में
बहती है। नर्मदा का विस्तार 3 राज्यों में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है और गुजरात में है। तो नर्मदा नदी का जो विस्तार है ये 3 राज्यों में देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में। अपने भ्रंश में बहने वाली नदियाँ जैसे कि नंबर 1 में नर्मदा आती है। तो नर्मदा नदी जो है ये विंध्याचल एवं सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी बहती है। विंध्याचल एवं सतपुड़ा के बीच में ये नर्मदा नदी बहती है। ऐसे ताप्ती नदी जो है ये सतपुड़ा और सतमाला के बीच में ताप्ती नदी बहती है। ऐसे दामोदर जो नदी है ये हजारीबाग के पठार में और रांची के पठार में इसका विस्तार होता है। तो ये है अपनी भ्रंश में बहने वाली नदियां हैं, तो आप इसे भी ज़रूर याद रखेंगे। नर्मदा की बात आएगी तो ये विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहती, ताप्ती नदी जो है सतपुड़ा सतमाला के बीच में बहती, और दामोदर नदी जो है ये हजारीबाग पठार और रांची पठार के बीच में बहता है। ये नदी जो है ऐश्वरी या ज्वार नद का निर्माण करती हैं, अर्थात नर्मदा नदी जो है ये ऐश्वरी या ज्वार नद का निर्माण करती हैं। और नर्मदा की सहायक नदियाँ तवा नदी है या तवा नदी, शक्कर नदी, हिरन नदी, सेर नदी, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। प्रमुख सहायक नदियों में तवा नदी आता है नर्मदा की वही सहायक नदियों में शक्कर नदी, हिरन नदी और सेर नदी। क्योंकि नर्मदा नदी 2 पहाड़ियों के बीच बहती हैं, अतः इस नदी पर बांध बनाना आसान है। नर्मदा नदी 2 पहाड़ियों के बीच में बहती है, इसीलिए यहाँ पे बांध बनाना आसान है। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटेकर सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई कम करने के प्रयास से किया गया था। तो यहाँ पर कई सारे बांध बनाए गए थे। ये अमरकंटक की चोटी है और यह जा करके खम्फात की खाड़ी में गिर जाती है। आइए नीचे देखते हैं। जहर नर्मदा नदी जबलपुर के पास अमरकंटक की चोटी को काट करके धुआंधार जलप्रपात और कपिल धारा एवं सशस्त्र धारा जलप्रपात का निर्माण करती हैं। तो नर्मदा नदी जो है जबलपुर के पास अमरकंटक चट्टानों को काट करके धुआंधार जलप्रपात, कपिल धारा एवं सशस्त्र धारा जलप्रपात का निर्माण करती हैं। तो आप यहाँ पे मानचित्रों में देख सकते हैं, ये विंध्याचल है और ये सतमाला पर्वत है और ये सतपुड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर अमरकंटक की चोटी भी यहाँ देखने को आपको मिलेगा। ये अमरकंटक की चोटी है और विंध्याचल पर्वत भी है। यहीं से नर्मदा नदी यहाँ से इसे निकलती हैं, तो नर्मदा नदी है। और यहीं से कट के ये ताप्ती नदी भी यहीं पे निकल जाती है। और भारत के बीचों बीच किनारे से ये है कर्क रेखा, और कर्क रेखा पर एक नदी जो है माही नदी ही निकलती है कर्क रेखा से होकर के। और तो यहाँ पर ये मानचित्र में आपको दिखाया गया है, देख सकते हैं। फिर आगे आएगा ताप्ती नदी। ताप्ती नदी से पहले हमने यहाँ पर एक मानचित्र ये देखा था, तो यहाँ पर कई सारे जैसे माहेश्वर यहीं पर है। नर्मदा नदी का विस्तार आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहीं पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है जो राजस्थान में है, कच्छ के रण में इसका विस्तार देखने को मिलता है। फिर आगे महाबलेश्वर, ओमकारेश्वर, इंदिरा सागर बांध इसी नदी पर है, और बरगी बांध भी जो मध्य प्रदेश में विस्तृत है इसका विस्तार, तो इसी नदी पर इसका विस्तार देख सकते हैं। आगे है हम पढ़ेंगे ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का जो उद्गम है ये सतपुड़ा पहाड़ी के मैकाल रेंज पर स्थित है। ये बैतूल नामक स्थान से है। ताप्ती नदी का उद्गम सतपुड़ा पहाड़ी के मैकाल रेंज पर स्थित है। ये बैतूल नामक स्थान से, जिसका विस्तार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में देखने को मिलता है। ये नदी सतपुड़ा एवं सतमाला के बीच में बहती है ना। क्या नाम? ताप्ती नदी जो है ये सतपुड़ा एवं सतमाला के बीच में बहती है, अपनी भ्रंश घाटी में बहती है, खम्फात की खाड़ी में ऐश्वरी का निर्माण करती है। और इस नदी के नैपानगर जो मध्य प्रदेश तथा सूरत बसा हुआ है। इस नदी के किनारे नैपानगर मध्य प्रदेश तथा सूरत बसा हुआ है। नैपानगर अखबारी कागज़ के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। नैपानगर अखबारी कागज़ के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इसकी महत्वपूर्ण परियोजनाएं देखा जाए तो उकाई बांध और काकरापारा बांध ये गुजरात में है। इसकी प्रमुख परियोजनाएं हैं ताप्ती नदी की प्रमुख परियोजनाएं हैं उकाई बांध और काकरापारा बांध जो गुजरात में है।
जहरवा का मतलब है इम्पॉर्टेंस पॉइंट यहाँ पर ये है कि पश्चिमी घाट की ओर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी ताप्ती नदी को कहा जाता है। ताप्ती नदी क्या है? सतपुड़ा और सतमाला के बीच में जो बहती है यही ताप्ती नदी है। और सतपुड़ा पर एक मैकाल पहाड़ी है जो बैतुल नामक स्थान से ताप्ती नदी यहीं से निकलती है। ताप्ती नदी बैतुल नामक स्थान से निकलती है। आइए माही नदी को देखते हैं। माही नदी का उद्गम जो है ये मध्य प्रदेश में मेहद झील से होता है। उद्गम जो है ये मध्य प्रदेश के मेहद झील से माही नदी का उद्गम देखने को मिलता है। मेहद झील से मध्य प्रदेश में मेहद, जिसका विस्तार मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कर्क रेखा है। कर्क रेखा यहीं पे जैसे गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में इस मेहद का विस्तार देखने को मिलता है। राजस्थान में इसे भीलों का गंगा या आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। माही नदी को राजस्थान में भीलों की गंगा या आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कुछ यूँ करके ऐसे, ठीक है। तो कर्क रेखा को ये 2 बार काटती है माही नदी। गोवा की नदियाँ में मांडवी नदी आता है। गोवा की सबसे प्रमुख नदी है मांडवी नदी। इसी नदी पर दूध सागर जलप्रपात गोवा में स्थित है। दूध सागर जलप्रपात गोवा में स्थित है। जुआरी नदी, गोवा का मार्मुगांव बंदरगाह इसी नदी पर है। गोवा का मार्मुगांव बंदरगाह इसी नदी पर है। इसी नदी के मुहाने पर स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 111 इसी नदी पर विकसित किया जा रहा है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 111 जो है इसी नदी पर विकसित किया जा रहा है, अर्थात किस पे? जुआरी नदी पर ही विकसित किया जा रहा है। गोवा का मार्मुगांव बंदरगाह इसी नदी के मुहाने पर स्थित है। शरावती नदी कर्नाटक की नदी है। शरावती नदी जोग या गोरसप्पा या राजा रानी या महात्मा गांधी जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। इसी नदी पर महात्मा गांधी जलप्रपात या राजा रानी या जोग या गोरसप्पा जलप्रपात शरावती नदी के किनारे पर ही स्थित है। वराही नदी कर्नाटक में बहती है। वराही नदी कर्नाटक में बहती है। कुंचिकल जलप्रपात इसी नदी पर है। कुंचिकल जलप्रपात है जो इसी नदी पर है, कर्नाटक में स्थित है। कुंचिकल जलप्रपात ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ये कुंचिकल जलप्रपात है। पेरियार नदी केरल की जीवन रेखा कही जाने वाली नदी है। केरल की जीवन रेखा कही जाने वाली नदियां जो हैं ये पेरियार नदी के अंतर्गत आता है। पेरियार नदी जो है ये पेरियार नदी केरल की जीवन रेखा कही जाने वाली नदी है। ये केरल के वेमनॉट झील में पाई जाती है। परियोजनाएं पेरियार नदी की प्रमुख परियोजनाओं के अंतर्गत आइए देखते हैं क्या है। तो मुल्ला पेरियार इडुक्की बांध जो है, मुल्ला पेरियार इडुक्की बांध ये केरल में है। इसकी प्रमुख परियोजनाएं हैं। पेरियार नदी की प्रमुख परियोजनाएं मुल्ला पेरियार इडुक्की बांध जो केरल में है। केरल की कुछ अन्य नदियां जैसे भरतमुझा, अलामुझा, पंबा नदी ये इसकी प्रमुख नदियां हैं। अफवाह तंत्र के आधार पर नदियों का विस्तार आइए जानते हैं। अफवाह तंत्र के आधार पर नदियों का विस्तार। जल का एक निश्चित दिशा में प्रवाह की अफवाह तंत्र कहा जाता है। जल का एक निश्चित दिशा में प्रवाही अफवाह कहा जाता है, जबकि इस प्रवाह के जाल को अफवाह तंत्र कहते हैं। अफवाह तंत्र किसे कहते हैं? जल का एक निश्चित दिशा में प्रवाह ही अफवाह कहा जाता है, जबकि इस प्रवाह के जाल को अफवाह तंत्र कहते हैं। अफवाह जाल जो है ये वर्णात्मक उपागम और जंगनिक उपागम के अंतर्गत आता है। इसको अफवाह जाल को 2 भाग में बांट सकते हैं। एक है वर्णात्मक उपागम और दूसरा जंगनिक उपागम। जंगनिक उपागम के अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष की सरिताओं जैसे छोटी छोटी नदियों के आकार एवं प्रतिरूप के अध्ययन को
कहा जाता है। और जगनिक उपागम जो है किसी क्षेत्र विशेष में सरिता के उद्गम एवं विकास का उस क्षेत्र की चट्टानों के प्रकार, भौतिक संरचना एवं जलवायु दशाओं के संदर्भ में अध्ययन को कहते हैं। अफवाह तंत्र की सरिताओं को दो भागों में बांटा जाता है। अफवाह तंत्र की सरिताओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है क्रमवर्ती सरिताएं, दूसरा है आक्रमवर्ती सरिताएं। तो क्रमवर्ती सरिताएं ये सरिताएं ढाल के अनुरूप होती हैं। आक्रमवर्ती सरिताएं ये नदियां ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं। तो क्रमवर्ती सरिताओं के अंतर्गत अनुवर्ती, परवर्ती, प्रतिवर्ती, प्रत्यनुवर्ती और नवानुवर्ती आता है। और वही आक्रमवर्ती नदियों के अंतर्गत पूर्ववर्ती नदी और पूर्वरोपित नदी आती है। आक्रमवर्ती नदियाँ पूर्ववर्ती नदियाँ वे नदियाँ जो हिमालय के उत्थान से पहले बह रही हैं उसे हम आक्रमवर्ती नदियाँ कहते हैं, जैसे कि सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज। और पूर्वरोपी नदियाँ ये सभी प्रायद्वीपीय नदियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। सभी प्रायद्वीपीय नदियाँ इसके अंतर्गत आती हैं, पूर्वरोपी नदियों के अंतर्गत। अफवाह प्रतिरूप नदियों का ज्यामितीय जाल ही अफवाह प्रतिरूप कहा जाता है। वृक्षाकार अफवाह प्रतिरूप जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, सिंधु नदी ये जो हैं ये वृक्षाकार अफवाह प्रतिरूप कहलाती हैं। पत्राचार प्रतिरूप के अंतर्गत नर्मदा नदी और ताप्ती नदियाँ आती हैं, अर्थात ये पत्र के नुमा होती हैं जो ऐसे कुछ शाखाओं में बटा होता है। और वही वृक्षाकार नुमा देखा जाएगा तो ये प्रमुख नदियाँ कई शाखाओं में बटी होती हैं, उसी को वृक्षाकार कहेंगे। अपकेंद्रीय आर्यीय अफवाह प्रवाह। अपकेंद्रीय आर्चीय या आर्यीय अफवाह प्रवाह नदियों के चारों दिशाओं में बहना अपकेंद्रीय कहलाता है। तो नदियों का चारों दिशाओं में बहना ये है अपकेंद्रीय अफवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों कोई चोटी है इसके चारों तरफ बहना, यह इसका कहलाता है आर्यीय अफवाह तंत्र। जैसे मैकाल रेंज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गिर घाटी गुजरात, मिकिर घाटी असम, ये यहाँ पे जैसे इससे एग्जाम्पल हैं। जालीनुमा अफवाह तंत्र जालीनुमा अफवाह तंत्र के अंतर्गत जैसे कि दरारनुमा भूमि से बहना, ये है जालीनुमा अफवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। जैसे कि छोटा नागपुर का पठार हुआ, यूएसए के अपलेशियन पर्वत के अंतर्गत ये आता है। अभिकेंद्रीय केंद्र विमुखी अफवाह प्रतिरूप, अब इसका उदाहरण जैसे कि आता है इसके अंतर्गत मणिपुर की लोटक झील, राजस्थान की सांभर झील आता है। ये मणिपुर की लोटक झील ये अभिकेंद्रीय केंद्र विमुखी अफवाह तंत्र। ये नदियाँ जो होती हैं ये केंद्र की ओर बहती हैं, सारी नदियाँ आकर के, जैसे लोटक झील कई सारी नदियाँ आकर के एक ही स्थान पे मिल जाती, यही कहलाता है अभिकेंद्रीय केंद्रमुखी अफवाह तंत्र। वृत्ताकार अफवाह प्रतिरूप वृत्ताकार अफवाह प्रतिरूप नीलगिरी की पहाड़ियों पर ऊटी के पास पाइकारा नदी के द्वारा निर्मित प्रतिरूप आता है। छोटी छोटी नदियों का आकार झील में गिरती हैं, वही यहाँ पर बताया गया था। वृत्ताकार अफवाह तंत्र नीलगिरी पहाड़ी पर चोटी के पास पाइकारा नदी के द्वारा। अब यहाँ पर जैसे कि बियर्ड ड्रेंजेस पैटर्न, मुख्य नदी के बहने के विपरीत नदी का आकार का मिलना, कोसी नदी की सहायक नदी अरुण नदी के द्वारा ये प्रतिरूप बनाया जाता है। अर्थात जब कोई चोटी होती है कुछ ऐसे करके फिर जाके यहाँ निकलती है, पैसे निकलती है, यूँ करके ये जब बहता है इसी को बोला जाता है वृत्ताकार अफवाह प्रतिरूप। समानांतर प्रतिरूप समानांतर जो एक ही समांतर में नदियाँ का बहाव होगा, पश्चिमी और अरब सागर, तो उसे हम बोला जाएगा समानांतर प्रतिरूप। अब आगे है मृदा। तो मिट्टी के बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे।
तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। तो भारत की मिट्टी के बारे में हम अगले क्लास में पढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए अपने हित मित्र दोस्तों के साथ। जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं। चलिए तो मिलेंगे हम नए वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।